हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। इनसे पूछेंगे कि जो मुख्तलिफ जो है वो तरीके चलाई गई हालिया जो मिशन नूर के हवाले से, उनको क्या कामयाबी मिली और इसके ऊपर जो कुछ तनकीद भी सामने आई मजहबी लिहाज से, उसका अहवाल जानेंगे। सेनेटर साहब, आप बताइएगा कि ये इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या आउटकम निकली इस तरीक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बहुत सख्त किस्म के तूफ़ान, बहुत सब किस्म के कंडीशंस, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग जानों से हाथ धो बैठे। ओवरऑल पाकिस्तान में इकॉनमी की हालत तबाह हो रही है। आपको वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे अपने ज़राए भी बताते हैं कि पॉवर्टी जो है वो तकरीबन 50% पे चली गई है एंड सो फोर्थ। जुल्म हो रहा है, इंसाफ नहीं है। हमारी तो अदलिया है वो बिल्कुल तकरीबन अपाहज हो गई है। तो इस तरह के मौक़ों पे आम तौर पे मुसलमानों में एक चीज़ होती है, एक रिवाज होता है कि हम लोग अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, और उसकी मदद मांगने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है आप अजान करते हैं। इस वजह से हम लोगों ने तो नहीं, नॉट एज अ पार्टी, लेकिन हमारे बाज़ वर्कर्स या बाज़ सपोर्टर्स ने एक इवेंट स्टार्ट किया जिसको उन लोगों ने उसका किया था, नूर का वो किया था, जो भी मिशन नूर के नाम से किया था। अच्छा, इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी कि जी ये फलाना है, और ये उस लिहाज से कि नूरुद्दीन जो मेरे ख्याल में जो एक ख़ास तबका है अहमदी या जो भी है उन, लेकिन हम लोग ये भूल गए कि नूर अल्लाह ताला की सिफ़तों में से एक सिफ़त है जी। जो हमारे जिस सेनेटर ने इसके ऊपर इसका नाम बदल के क्या, उसका नाम भी नूर से स्टार्ट होता है और वो भी एक मजहबी उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप ये सोच लें, इसको उस लिहाज से कर देना ये गलत बात है। बाकी आप उनके जो बिलीफ है उससे आप बेशक डिसएग्री करो, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कह देना कि जब अगर आप उन लोगों के नाम देखो उनमें से कितनों के आगे मोहम्मद, किन्नों के अंदर अहमद, किसी के अंदर क्या हो गया, ये चीज़ ना करें। तो लेकिन स्टिल हम लोगों ने उसको कहा कि इसको मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह के लिहाज से वो करके करो। लेकिन मकसद क्या था? अल्लाह ताला से मदद मांगना इस मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम कर, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, आप उस जुल्म के सिस्टम को ख़त्म करें। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। तो हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला से मदद मांग रहे। हम उन जो नागहानी आफ़ात अल्लाह ताला ने भेजी हैं, पता नहीं कि क्या आजमाइश है या हमें सज़ा है, उससे हम पनाह मांगने के लिए कर रहे हैं। ये जो गरीब होते जा रहे हैं, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो मुल्क छोड़ रहे हैं, उन सब के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसमें और कोई बात नहीं। अच्छा सेनेटर हुमायूं साहब, जिस तरह जितनी गुफ्तगू आपने अभी की है उससे तो ज़ाहिर होता है कि ये पार्टी की तरफ नहीं था, आपके चंद कोई लोग थे जिन्होंने ये की। लेकिन पिछले अगर आप देखें 1-1.5 साल से तो कोई भी तहरीक जो पीटीआई की तरफ से अनाउंस की गई है, चाहे वो स्ट्रीट्स के ऊपर अपने पावर शो हो या कोई भी, अभी ये पहले आपकी तहरीकें कामयाब होती रही हैं, लेकिन अब जनरली ये देखा गया है कि आपकी कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हुई, एक पेज पे नहीं है आप लोग, आपके जो जितनी भी क़यादत है वो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे अभी मिशन नूर के हवाले से भी कई आपके रहनुमाओं ने ट्वीट्स करके वो जो है वो डिलीट की है, कईयों ने इसको जो है वो नेगेट किया है, कईयों ने इसकी हमायत की है। तो जनरली अभी ये देखा जा रहा है कि पीटीआई जो मरकज़ी क़यादत है वो एक पेज पे नहीं है। इसकी क्या वजूहात? अगर आप एक पेज पे नहीं होंगे, अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो किस तरह खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये 2-3 चीज़ें हैं। खान की रिहाई का ताल्लुक हमारी इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है, बट इनडायरेक्ट हाँ उसका एक प्रेशर हो सकता है। और ये मैं एग्री करता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है ना, वो उतनी मैच्योरिटी या उतनी उस एहसास का क्या कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रही कि हमें इस वक्त इख्तिलाफ होने के बावजूद इकट्ठे रहना चाहिए। ये वो वक्त नहीं है जिस वक्त हम इख्तिलाफात को दे। अब उसमें बहुत सारे लोग होंगे, शायद उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो, वो कह नहीं सकते। तो आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम। मतलब आप पे कहने का मकसद ये है कि अभी जो पीटीआई की जो तहरीक है, इसके जितने भी रहनुमा है वो मेचोरिटी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि इस वक्त पीटीआई का जो वर्कर है वो भी इंटैक्ट नहीं है और पूरी तरह स्ट्रीट पावर जो है वो सामने नहीं आ रही।
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर 100% इंटैक्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप 100% इंटैक्ट है। मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 150 के करीब मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें हैं। ठीक है, दैट मीन्स 150 मुख्तलिफ सोच वाली जमातें हैं, जिनमें से अगर मेजर को हम गिन लिया जाए तो उसमें कोई 5 आप गिन सकते हैं, 5 या बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 गिन सकते हैं। सही। इन 6 के ये हम सारे के सारे पाकिस्तानी, हम सारे के सारे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की सोच फ़र्क है। कोई किस तरीके से करना चाहते हैं, कोई किस चीज़ को सामने रखना चाहते हैं, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो पीटीआई कहती है, पीपल्स पार्टी जिस पे बिलीव करती है, नून जिसको अपना मौक़िफ़ बनाती है, या जेयूआई या जमात इस्लामी या एमक्यूएम, वो सारे एक एक पॉइंट को लेकर आगे जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो सबकी बातें इकट्ठी एक जैसी होती है ना, सिर्फ एक आध चीज़ इशू आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हम सारे पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि दिस इज ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसको ज़रा छोटा कर दे। हम नॉर्मली चीज़ को बड़ा करके उसको करते हैं, जिसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं। इसको आप छोटा करके देख लेंगे तो यही जब डेमोक्रेसी एक पार्टी के अंदर आती है तो वहाँ मुख्तलिफ जो सोच वाले लोग होते हैं उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना भी जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया।